आखिर किस मिट्टी की बनी हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। दिल को छू जाए तो क्या हो गया? तुमने देवरानी को 8,000 रुपए किस लिए दिए थे? अरे उसका जन्मदिन आने वाला था, उसको खरीदारी करनी थी इसलिए दे दिया। जन्मदिन मनाना इतना जरूरी था? घर में हमारी बेटी बीमार थी, हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल घूम रहे थे। बर्थडे बाद में भी मनाया जा सकता था। और तुमको समझ में नहीं आता है? वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती और तुम हो कि बस तुम ही रिश्ता निभाए जाओ। समझ में सब कुछ आता है, पागल थोड़ी हूँ। पर अगर घर में रिश्ते चलाने हैं ना, सबको साथ में रखना है ना, तो एक को झुकना पड़ता है। तो मैं बड़ी हूँ, मैं झुक जाऊंगी तो परिवार संभल जाएगा। वैसे भी मम्मी ने मुझसे ये बात बोली थी जिस दिन मैं शादी करके आई थी ना, उसके दूसरे दिन मम्मी आई और बोली कि देखो बहू, अगर एक के झुकने से परिवार साथ में रहता है तो झुकना ही जरूरी है। मम्मी भी झुकी तो आज पापा के साथ सारा भाई रहते हैं, सारा परिवार समेट के रहता है। तो मैं भी झुकी हूँ तो देवर आपके साथ में रहते हैं ना। मेरी बेटी को चाचा का प्यार नसीब होता है। देवरानी की गलती की सजा मैं अपनी बेटी को क्यों दूं? कम से कम मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, परिवार साथ में रह रहा है। वो थोड़ा सा है बचपना, समझ लो, कुछ भी सोच लो। इग्नोर कर दोगे, अनदेखा कर दोगे तो बुरा नहीं लगेगा। हमारी बेटी की तबीयत खराब थी, मुझे पता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में किसी की भी तबीयत खराब, एक जानवर की भी तबीयत खराब होती है तो घर का माहौल ऐसा होता है, अगर प्यार होता है तो कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी इंजॉय नहीं कर पाता है। पर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो कि उसको बुद्धि ही उतनी है। यही सोचो ना, इतना नहीं गुस्सा करते हैं। अगर मैं भी आखिर किस मिट्टी की बनी हो तो मुझे समझ में नहीं आता है।